और आपको बता दें इस वक्त एक अहम खबर आ रही है आपसे जुड़ी। स्मार्टफोन 251 रुपए का जो लॉन्च हुआ था, आपको याद होगा, उसको लेकर बुकिंग नहीं हो पा रही है। कितने जोशो खरोश से ये स्मार्टफोन, दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन 251 रुपए का लॉन्च हुआ था, आपको याद होगा। और उसके बाद लोगों में बहुत उत्साह था इसे खरीदने को लेकर, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसकी बुकिंग नहीं हो पा रही है। इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए जो बुकिंग की कोशिश कर रहे हैं लोग, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। और ये जो स्मार्टफोन, दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन 251 रुपए का बताया गया, और जो जोशो खरोश से इसको लॉन्च किया गया था, बुकिंग नहीं हो पा रही है। दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन की बुकिंग में आ रही है दिक्कतें, इसकी बुकिंग बंद है और लोग जो इसको खरीदना चाहते हैं वो बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी किशोर अजवाणी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किशोर, क्या जानकारी मिल रही है, क्या दिक्कत हो गई है कि बुकिंग बंद हो गई है? जी, बुकिंग जो बंद हुई है वो इस वजह से हुई है क्योंकि हर सेकंड दावा किया जा रहा है कि लाखों हिट्स आ रही हैं और उनका सर्वर जो है वो भी इन हिट्स को हैंडल नहीं कर पा रहा है। इसलिए ये बुकिंग तब तक बंद रहेगी जब तक वो सर्वर अपना अपग्रेड नहीं कर लेते। तो बुकिंग का सवाल तो यहाँ तक ये है, लेकिन इस पे बड़ी खबर ये है कि डॉक्टर किरीट सोमैया जो सांसद हैं, उन्होंने इस पर कई सवाल उठाए हैं। इस पूरे स्कीम पर सवाल उठाए हैं, इस फोन पर सवाल उठाए हैं। और इसके लिए उनका कहना है कि ये जो पहली बात तो इसका मकसद क्या है 250 रुपए में बेचने का, ये एक सवाल है। कितने यूनिट्स हैं जो वो बेचना चाहते हैं, ये सब बिल्कुल क्लियर नहीं है। और दूसरी चीज, वो ये कह रहे हैं कि ये भारत में बन भी रहा है या नहीं, यहाँ तक कई सवाल हैं। तो उनका कहना है कि इस तरह की स्कीम जब भी आई है उसमें कहीं ना कहीं कोई स्कैम हुआ है, या तो वो पॉन्जी स्कीम हुई है, या इस तरह की कोई बात हुई है जिसमें लोगों के पैसे एक तरह से बहुत बड़ी मात्रा में जुटा लिए गए हैं और स्कीम फिर उनको उस तरह से नहीं मिली है जिस तरह से दावा किया गया था। तो ये सवाल उठा रहे हैं, किरीट सोमैया खुद बीजेपी के सांसद सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये कोई पॉन्जी स्कीम तो नहीं है, क्या ये वाकई में कोई ऐसा उत्पाद है जो 250 रुपए में बेचा जा रहा है और कैसे बेचा जा रहा है। इस पे कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। नेहा जी, और किशोर, आप ये कह रहे हैं कि जब तक जो सर्वर है वो अपडेट नहीं हो जाता, वेबसाइट फिर से चलने नहीं लगती, तब तक बुकिंग बंद रहेगी? जी, ऐसा उनकी वेबसाइट पर ही है कि सर्वर को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो, ताकि वो इतना ट्रैफिक हैंडल कर सकें। क्योंकि ये जैसा अब लग भी रहा था कि अगर 250 रुपए में फोन है और इस तरह से बुकिंग करके बेचा जाएगा, तो जैसे वो बुकिंग खुलेगी तो हजारों लाखों लोग पहुंच जाएंगे बुक कराने के लिए। और बिल्कुल वही हुआ किशोर। और जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने इस पूरी स्कीम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या कहा है किरीट सोमैया ने, सुनिए। ये आपसे परमिशन चाहूंगा, कोई मोबाइल लॉन्च हुआ ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। मैंने ये जो डॉक्यूमेंट देखे, यह जो कंपनी जो है रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये अभी 3 महीने पहले उसने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में कंपनी रजिस्टर्ड करवाई। उसकी फैमिली ऑनर का कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई अनुभव नहीं, 50-60 लाख रुपए पेड अप कैपिटल दिखा के इतना बड़ा व्यवहार, ये मुझे तो लग रहा है कि ये जिसको बोलते हैं ना पोन्जी कंपनी, एक ऐसी लॉलीपॉप दिखा के 251 रुपए लेके भाग जाना। मैंने इस संदर्भ में बहुत गंभीरता से ट्राई चेयरमैन से चर्चा की है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री से भी मैंने बात की है, पत्र भी भेजा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक नया घोटाला है जिसको हम पोन्जी कंपनी टाइप जो ऑफर करते हैं 251 में, न उसकी कोई फैक्ट्री है, न कोई वर्कशॉप है, न कोई सोर्स है। कॉस्टिंग के बारे में भी वो गोल गोल बातें करते हैं। मैंने सरकार से प्रार्थना की है, भाई उसको चेक करो, पैसे लेके भाग न जाए। अगर ईमानदारी से 251 में देता है तो हम उनका स्वागत करेंगे। आपको लगता है कि टेक्निकली इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बैटरी इसकी जो है वो कहीं ना कहीं बर्स्ट हो सकती है या मैडम, मैं तो फाइनेंस का व्यक्ति हूँ। कोई प्रोडक्ट हो तो आप उसकी टेक्निकलिटी और चेक करेंगे। कोई प्रोडक्ट हो तो उसका प्रोडक्शन हाउस होना चाहिए, उसके पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, 251 रुपए की कॉस्टिंग उसमें दिखाई देनी चाहिए, उसका अनुभव दिखाई देना चाहिए, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी दिखाई देनी चाहिए। इसमें तो कुछ भी नहीं है, खाली एक ऑनलाइन कंसेप्ट डेवलप कर लिया। मुझे याद है स्पीक एशिया,
जो 5 साल पहले ऐसा ही एक ऑनलाइन फ्रॉड वाली कंपनी आ गई थी और पैसे इकट्ठा करके भाग गई। जी। कैसे लॉन्च कैसे हो गया फिर ये? इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ इसका? आप मुझे कुछ पता नहीं है लॉन्च हुआ कि नहीं हुआ। मैं सिर्फ इतना ही आग्रह करूंगा कि यह जो मोबाइल अगर जेन्युइन है तो डिलीवरी दे के पैसे लिए जाए और इस संदर्भ में उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड से लेके क्या है ये ट्राई चेक करे। ट्राई को लगता है कि इनकी कैपेसिटी है या असली प्रोडक्ट है तो फिर जरूर उनको शुभेच्छा।